दोस्तों, अगर आपको हॉस्पिटल आर्किटेक्ट के बारे में जानना है तो आज का एपिसोड देखिए, क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर पाठक सर, नमस्कार। जो कि वेल नोन हॉस्पिटल आर्किटेक्ट है। तो पाठक सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। धन्यवाद। तो पाठक सर, अ, आपके बारे में बताओ, आपके जर्नी के बारे में बताओ। जी, मेरी जर्नी शुरू हुई परळी वैजनाथ से। हाँ हाँ। एक छोटा टाउन है मराठवाड़ा में। हमको बहुत अच्छी यादें दिए है उस शहर ने। शहर एक छोटा टाउन है। बेसिकली एमएससीबी कॉलोनी में हम लोग रहते थे और एक यूटोपिया था। यूटोपिया मतलब एक मोस्ट आइडियल वे ऑफ लिविंग। जब मैं स्कूल चल के जाते थे हम, और प्लेग्राउंड्स थे, और सब सामाजिक वातावरण एकदम बहुत अच्छा था। करेक्ट। तो वहाँ हमने पढ़ने के बाद अच्छी शिक्षा पाने के लिए आगे तो हमको गांव छोड़ना पड़ा। अहमदपुर नाम के दूसरे गांव में हमने 12वीं तक का पूरा शिक्षण लिया, जो भी बहुत उम्दा क्वालिटी का था। फिर वहाँ से सपने देखना शुरू किए और हम बम्बई आ गए, Correct. सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो वहाँ एडमिशन मिलना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव था, बढ़िया। क्योंकि मराठवाड़ा से सिर्फ 2 सीट रिजर्व थी ओके और मेरा सेकंड रैंक था। ओके। तो बम्बई आने के बाद और जे कॉलेज में मेरे आर्किटेक्चर शिक्षण का पूरा एक फाउंडेशन जिसे कहते हैं, करेक्ट। वो वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर थे, हमारे लिए प्रोफेसर नहीं, एक लाइफ के कोच थे। लाइफ कोच इज़ अ न्यू टर्म। सो उसका उस तरह का हमारे पूरे जीवन का एक तरीका उन्होंने सिखाना शुरू किया। हमने उनको गुरु की तरह माना और हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें और वे ऑफ वर्किंग हमने वहाँ से सीखा। 2 साल फिर मैंने काम करा हमारे पहचान के और सीनियर गुरु माते जी ने। उनके पास काम करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। पोस्ट ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में ही करेंगे ऑफ कोर्स। सो मैंने इटली चुना। डोमस एकेडमी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा। वो और जनरली सब बच्चे सभी जा रहे थे, यूएस जा रहे थे, यूके जा रहे थे, और मैं इटली जाने का चुनने का कारण ये था कि मेरे अंकल जो रेसिडेंट है यूएस के, उनसे सलाह ली हमने। तो उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर सीखना है तो तुमको उसकी मक्का आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का जो ओरिजिन है, मक्का है, वहाँ जाना है। कि रोमन आर्किटेक्चर जहाँ से शुरुआत हुआ। करेक्ट। आर्किटेक्चर की शुरुआत ही ऐसे हुई कि राजाश्रय के अंडर सारा आर्किटेक्चर डेवलप होते गया। ये लोग मकान बनाते थे, लेकिन जब ज़्यादा कुछ बेहतरीन और बड़ा बनाना था, डिज़ाइन की बात आती है, तो डिज़ाइन की बातें आई और वहाँ पे आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट की शुरुआत हुई। वहाँ पढ़ के वापस आके फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे अच्छे आर्किटेक्चरल फर्म्स में मैंने जॉब करा। ओके। वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करने का मौका मिला और फिर टीम लीड करने का भी मौका मिला। जो एक मतलब आर्किटेक्चर सब्जेक्ट तो डेफिनेटली है, एक कोर है हमारे शरीर का भाग है, लेकिन लीड करना, टीम को लीड करना, मैनेज करना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा के ले जाना, ये सब काम हमने इन ऑफिसेस में उसको अच्छे तरह से सीखा और आगे बढ़े। और आगे बढ़ के फिर हेल्थ केयर सब्जेक्ट, जैसे हम इस विषय पे आज बात करने वाले, हेल्थ केयर सब्जेक्ट में कैसे आए। करेक्ट। सो उसके बारे में बात करेंगे। यस यस। तो रिलेटेड टू योर आर्किटेक्ट करियर, next question is like why healthcare, Right. So yes, so I'll tell you, most of my friends or my contemporaries, you can say friends बोलेगा तो मेरे उम्र के सब आर्किटेक्ट्स हैं। वो अलग अलग फील्ड में हैं और ज़्यादातर रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट में है, क्योंकि वो काम है उतना, क्वांटम ऑफ वर्क उतना अवेलेबल है और उतना काम करने के लिए लोग भी चाहिए। और हेल्थ केयर एक सबसे क्या कहते हैं, इग्नोर्ड भी नहीं कहेंगे कि मुश्किल काम है भाई, ये तो अपने पल्ले नहीं पड़ने वाला, ऐसे दिमाग में एक ब्लॉकेज है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उसको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और मुझे जब ये ध्यान में आया कि जैसे एक डिज़ाइन कंपटीशन था और मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें भाग लेंगे, और पता चला कि एक छोटे सा सब्जेक्ट, ब्लड बैंक सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी, रिसर्च करना पड़ा, डॉक्टर को मिलना पड़ा, ये सारी प्रोसेस समझनी पड़ी, और फिर जाके हमने एक टेक्निकल उम्दा ऐसा एक सॉल्यूशन बनाया, नक्शे बनाए।
तो उसमें ध्यान में आया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमें हमारे दिमाग को ज़्यादा काम करने लगाता है, सोचने के लिए मजबूर करता है. सो दैट इंट्रिग मी वेरी मच, एंड देन वी स्टार्टेड कि दिस इज़ माय सब्जेक्ट. आर्किटेक्चर में हमने रेजिडेंशियल पे काम किया, कमर्शियल पे, जैसे मॉल्स बनाते हैं, सब में काम करने, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आने लगा कि हॉस्पिटल के सब्जेक्ट को लेके. तो मैंने ऐसे इवेंचुअली अल्टीमेटली क्या कहते हैं उसको, लकीली अनलकीली मैं उस विषय में घुसा गया. फिर उसी विषय में ज़्यादा पढ़ाई करने के हेतु मैंने और एक पोस्ट ग्रेजुएशन करा. रिसेंटली आई कुड ग्रेजुएट इन दैट symbiosis से, especially in specialization. So we can call it as a specialization in architectural design for hospitals. Okay. So the title terms as masters in hospital planning and design. Okay. और कोर्सेज भी ज़्यादा थे नहीं, इंडिया में है नहीं ज़्यादा कोर्सेज. एक दिल्ली में है, कोई पूना में है, और बाकी डायरेक्टली मैं फिर दुबई जाना होगा आपको, या फिर यूएस यूके जाना पड़ेगा कि आपको इस सब्जेक्ट में अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमारे एक मित्र कहेंगे बहुत सीनियर हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में. उनको हमने फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है और ऐसे कुछ कोर्सेस है, एक पूना का है सिम्बोसिस का, मुझे ठीक लग रहा है सिलेबस. हाँ करो, मैंने ही लिखा है सिलेबस. ये बात बनी. मैंने कहा ठीक है, इमीडिएटली एडमिशन लिया और फिर काम करना शुरू किया. और मतलब हमारा स्टार्टअप है, 2 साल का स्टार्टअप है हॉस्मार्ट. करेक्ट. तो वो स्टार्टअप भी था और ये पढ़ाई भी करनी थी. तो ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल साल गया, जिसमें घर वालों के पूरी सपोर्ट की वजह से और मेरे पार्टनर है डॉक्टर राठौड़, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर पाया, ये मैं कहूँगा. और दोस्तों की वजह से जो एक दूसरे को मैं भी एनकरेज करता था, अरे सबमिशन कर लो, कंप्लीट कर लो. सो दैट वेंट वेल. लेटर ऑन इट वाज अ डेजा वू इफेक्ट. मतलब वी वर स्टडिंग बट इट वाज अ डेजा वू इफेक्ट. अरे हमने ऑलरेडी कुछ अच्छे साइजेबल बड़े हॉस्पिटल कंप्लीट किए हैं, और वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसी सब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो तो सही है, हमने सही काम किया था. करेक्ट. क्योंकि वी वर ऑलवेज एप्रीहेंसिव और स्केप्टिकल कि अरे हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. लेकिन उससे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अरे हमारा जो भी काम था, हमने जो भी नक्शे बनाए थे, बिल्डिंग कंप्लीट करी थी, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा था, दैट वाज करेक्ट, वैलिडेट हो गया वहाँ पे. और उसी सब्जेक्ट में फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और जर्नी हमारा शुरू है. भगवान के दया से अच्छे और चैलेंजिंग काम हमारे पास आ रहे हैं, और रिपीट क्लाइंट्स भी बहुत है. मतलब दैट इज आई वुड से विद ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी कुड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स इन अ करेक्ट मैनर. यस, देयर आर इफ्स एंड बट्स, डिलेज, लिटिल बिट ऑफ बजट आगे बढ़ना, डिसाइडेड बजट, क्योंकि कुछ चेंजेस हम थ्रू द प्रोसेस भी क्लाइंट भी डिमांड करता है कि नहीं हमको ये भी अच्छा करके चाहिए, हमने नहीं सोचा था, लेकिन आप जैसे बता रहे हो कि इसको भी अच्छा करना चाहिए. जैसे सर्टन पोर्शन, टेक्निकल पोर्शन, सर्टन पोर्शन. तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम तो क्लाइंट को कहते हैं कि भाई इसमें आप खर्चा करना ही होगा, क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर्स अचीव करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा. ओके. और कुछ बाकी चीज़ों के लिए मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वी कैन कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन. यस सर, अगर हॉस्पिटल आर्किटेक्ट की बात करते हैं स्पेशली इन इंडिया, तो एज पर यूर पॉइंट ऑफ व्यू कितने परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल्स आर अप टू द मार्क, और क्या गैप है इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अपने देश में जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने करे और जितने भी इंटरेक्शंस करे हमने डॉक्टरों के साथ, हर डॉक्टर अपने तरीके का विचार करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी. ओके. अपने काम के लिए तो डेफिनेटली है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है उनका काम. तो हर पर्सनैलिटी अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूँ, सब अलग है. तो वो काम का तरीका और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग टू दैट तरीका ऑफ वर्क, उस काम करने के तरीके को सपोर्ट करने वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से होता है. इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं. हॉस्पिटल डिज़ाइन करके कंप्लीट करके उसको चलाने के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं. टू स्टार्ट विद बेस्ट इज JCI, जॉइंट कमिश्नर इंटरनेशनल, US से बनता है, वो शुरू होता है, और पूरे अलग अलग देशों में वो सर्टिफिकेशन मिलता है. कहीं हॉस्पिटल को एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये JCI अप्रूव्ड रेटिंग वाला हॉस्पिटल है. इसमें क्या होता है, सारा नक्शा स्टैंडर्ड से बना है,
इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड से बना है, और अंदर काम करने वाले काम करने का तरीका भी कंप्लीटली स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है। ये जैसे हो कहते हैं हाँ ठीक है अभी आप ठीक से कर रहे हो, ये हमारा सर्टिफिकेट। ये काम आता है आपको इंटरनेशनल पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में लाने के लिए, जो जैसे अप्रूव्ड है, आप भी जैसे करते हो ISI मार्क है क्या, राइट, या फिर कोई है फोन है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, वो करके जैसे उस तरह से इंडिया का है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी फॉर हॉस्पिटल, ब्यूरो फॉर हॉस्पिटल। सो उसमें भी सिमिलर, सी इट इज one way to standardize things. One is infrastructure, one is operation and management. तो उनकी स्टैंडर्ड्स है, इंडिया के जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन डॉक्टरों को जो सही लगता है वो टेलर किया हुआ है। तो इस बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल आर डेफिनेटली एज पर स्टैंडर्ड्स, कोई भी ब्रांड्स है, राइट, they definitely follow because it is linked with payments, right. in practical sense. Insurance companies, Yes. इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं NABH है क्या आपके पास, Okay. है तो फिर हमारे क्या कहते हैं हमारा टाई अप होगा। Yes, कैशलेस। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंडिया में सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव, गलती नहीं है, हाँ, करेक्ट, गलती नहीं है। बम्बई के डॉक्टर को अगर 1200 रुपये OPD मिलता है, तो गांव के डॉक्टर में है जैसे कोई भी एकदम टाउन के डॉक्टर को लिटरली 20 रुपया से 50 रुपये तक ही कैन एक्सपेक्ट। राइट, ही कैन नॉट से कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं टॉप का डॉक्टर हूँ और मुझे 1200 OPD देना चाहिए। लोग नहीं आएंगे ऑब्वियसली। तो ऑल दैट इकोनॉमिक फैक्टर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। सो हम बहुत सारे डॉक्टरों को मिलते हैं विद गॉड्स ग्रेस। हमने जैसे कंपनी शुरू करी है तब से हमने पूरे देश में जर्नी किया है। वी हैव मेट मेनी डॉक्टर्स, वी हैव इवन मेट डॉक्टर्स हु आर नॉट डॉक्टर्स। ओके, इट हैपेंस सो। अभी उनकी गलती है कि शायद है, पता नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन देयर आर सम वी कुड see as a prospective client, they're not doctors. Right. We didn't work with them. Yes. Luckily. So, but ऐसा भी है। तो इस सिचुएशन में या फिर इस इकोनॉमिक्स में हमें काम करना है अगर, तो हमें सारा तरीके का काम करना है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी काम करना है, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव भी काम करना है और एकदम प्रीमियम भी काम करना है। करेक्ट। सो वी कैन नॉट से कि हम सिर्फ प्रीमियम काम करेंगे, वी कैन नॉट से कि हम सिर्फ सस्ता ही काम करेंगे। वील हैव टू, we are targeting to cater to all the type of projects, because being in healthcare it is always like continuously we are thinking on that. We want to improvise. जैसे उदाहरण दिया जाए, मैं एक बहुत बड़े इंसान को, he was from Saudi actually, okay, and he wants to set up a hospital in close by ठाणे में। okay, so he had a dream of having lot of कैंसर के टेक्नोलॉजीज, जैसे साइक्लोट्रॉन एक होता है, एक लिनैक होता है, ब्रेकीथेरेपी होता है, एक्सरे यूनो मैमोग्राफी भी है। सो एवरीथिंग रिलेटेड एंड अराउंड द कैंसर। मैंने प्रोजेक्ट करा हुआ था तो मैं कॉन्फिडेंटली रेडी था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता हूँ कि हाँ चलो मुझे सब पता है। करेक्ट। रात भर में पढ़ाई कर रहा था कि नया क्या आया है उसमें, लिनैक में क्या अपग्रेड हुआ है, साइक्लोट्रॉन किस तरह से बन रहा है आज, टाटा का अच्छा फैसिलिटी है जो हमने उसके ऊपर काम कर पाए। तो दैट इज व्हाट इंटरेस्ट मी, दैट इज माय ड्राइविंग फोर्स आई वुड से, कि वी आर इनटू द राइट फील्ड, वी लाइक दैट फील्ड एंड विल वर्क बेटर इन दिस। राइट। आते हैं सर आपके स्टार्टअप के ऊपर। तो आपके स्टार्टअप के बारे में बताइए, आपके सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए। व्हाट यू हैव डिड गुड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन, तो उसके बारे में प्लीज़ शेयर कीजिए सर। सो ये सपना शुरू हुआ, हम एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। हम मतलब मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर राठौड़ और भी कुछ दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑन एंड ऑफ, मतलब वैसे कुछ सर्टेन टास्क है, दे आर एक्सपर्ट टू डू दैट, वी आर ऑफलोडिंग टू दैट। सो इट इज़ लाइक अ ग्रुप, it is like an informal group where formally me and Dr. Rathod are the director of this company, but we offload lot of work to our friends who have been really passionate about their own subject. Example लिया जाए कि technical IT,
somebody is very expert in IT, so he is always there, he is always there to bounce upon, हाँ ये इसका कैसा है, करना है, तुम करोगे। सो तभी हमने सोच रहे थे कि एज एन आर्किटेक्ट, आप जानते हो कि आर्किटेक्ट इज अ लीडर ऑफ द पैक प्राइमरीली। आर्किटेक्चर शब्द का अर्थ है लीड कारपेंटर, जो लैटिन शब्द और इनका सबका डेरिवेशन बन के एक आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट जो शब्द बना, दैट उसका मीनिंग है लीड कारपेंटर। ओके, सो प्राइमरीली इट इज वी आर लीडर ऑफ कारपेंटर्स, मेसन्स एंड ऑल दीज people who are actually toiling their body on site to create that kind of infrastructure. तो हम ये तो कर रहे हैं और काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेंगे, वो ठीक है हमारे लिए, ताकि हमें जिस तरीके से काम करना है और जिस तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे ले जाना है वो हमको फ्रीडम मिले, ये इंटेंशन था। और कोविड हिट हुआ, कोविड में हमने फ्रंट लाइन वर्कर करके काम करा, हमने पीपी किट पहन के प्लम्बर को साथ में पकड़ के साइड पे काम करा। वी फील रियली प्राउड दैट वी कुड बी पार्ट ऑफ दिस होल पैंडेमिक इवेंट इन अ पॉजिटिव मैनर, दैट वी कुड हेल्प समथिंग। हमने जो हॉस्पिटल बनाया 400 बेड का, जिसमें से 300 पहले 200 बेड रेडी करके दिए थे और पैंडेमिक में मेहनत करके हमने 100 बेड रेडी करके दिए, और वो सारे फुल थे, आप सभी जानते हैं, पेशेंट बेड मिल ही नहीं रहे थे। तो वो जो काम करने के बाद जो डेमोग्राफिक सामने आए कि इस हॉस्पिटल के अंदर 4000 पेशेंट ठीक होके गए और कुछ मरे, डेफिनेटली मना नहीं कर सकते। वो जो समाधान है वो शायद पैसे से भी नहीं मिले। सो ये ध्यान में रखते हुए फिर हमने कहा कि हम शुरू करते हैं, जो भी मिले। मतलब लिटरली हमने पहला प्रोजेक्ट किया, एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त है डॉक्टर, उनका डेंटिस्ट क्लिनिक, कॉस्ट वाज मे बी अराउंड 3-4 lakhs मैक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो जनरली हमारी फीस उतनी होनी चाहिए, कोई भी एक साइजेबल प्रोजेक्ट की फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 3-4 लाख। सो क्या करें, यू फील ना यू आर वर्किंग ऑन अ बिगर प्रोजेक्ट, 5000 I don't know 500 crore project we have worked on, and suddenly you are jumping down to a very small infrastructure project. क्या करने, नहीं करेंगे। So discussion ये था कि we have to choose a subject where you are ready to fail. So we thought कि yes this is our subject, let's do it, and वो अच्छा बना। 25 days में कुछ हमने डेंटिस्ट क्लिनिक कंप्लीट करके दिया। Again immense satisfaction we had, and we just started moving on. एक कंप्लीट हुआ, रेफरेंस दूसरा मिला। नाउ वी आर डूइंग अ 200 बेड हॉस्पिटल इन लातूर, 100 बेड हॉस्पिटल इन कोंगो, एक 125 बेड हॉस्पिटल इन इंदौर, एंड थ्रू लॉट ऑफ क्या कहते हैं रेफरेंसेस। मतलब अगेन यू नो हेल्थ केयर बिजनेस इटसेल्फ इज अ रेफरेंस बेस्ड बिजनेस। यस करेक्ट। आपको कुछ परेशानी है तो पहला आप अपने दोस्त को या रिलेटिव को फ़ोन करते हो, ऐसा ऐसा है, कौन डॉक्टर अच्छा है बताओ। और यही किस्सा आर्किटेक्चर के लिए भी है, वर्ड ऑफ माउथ की तरफ से। सो एक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, यही टारगेट करके ही हम चल रहे। प्रोजेक्ट शुरू होता है, दिक्कतें आती हैं, बजट कम ज़्यादा होता है, ऑल सेड एंड डन पूरे टीम को हम यही कहते हैं कि इसको कंप्लीट करना है। करेक्ट, छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे वो आपको समाधान रहेगा, ये प्रोजेक्ट कोई और देखेगा, जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ बताएगा। Absolutely. तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। yes. वरना क्या है, मतलब एक काम आया, पैसे बंद हो गए, चलो प्रोजेक्ट बंद करते, नहीं, दैट्स नॉट द वे वी वांट टू ग्रो एंड अर्न मनी। यस, सो दैट इज आवर इंटेंशन। यस, सो इट्स गोइंग गुड दैट। यस सर, आपने पैंडेमिक की बात की, कोविड पैंडेमिक जो पूरा वर्ल्ड सफ़र हुआ, उसमें और उसके बाद क्या आप देखते हैं कि देयर वाज अ डिफरेंट फेज बिफोर पैंडेमिक एंड देयर इज अ डिफरेंट फेज आफ्टर पैंडेमिक? बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन को छेड़ा है आपने क्योंकि पैंडेमिक से पहले भी था, लोग हॉस्पिटल बना रहे थे, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ चलो मुझे बनाना है, मे बी 5 साल के बाद मैं सोचूंगा, बना दूंगा मेरा खुद का हॉस्पिटल। पैंडेमिक के ड्यूरिंग पैंडेमिक इट वाज लाइक अ रश आवर। 15 दिन में मुझे बना के चाहिए, क्योंकि वी हैव टू केटर टू, मतलब कल्याण, डोंबिवली साइड, बदलापुर साइड, वी हैव दिस सीन सिचुएशंस, ओपीडी टेबल पे भी पेशेंट को सुला रहे हैं, करना पड़ा ना।
क्या कर सकते, दूसरा क्या कर पाएंगे। तो एक सर्टन ऑल सेड एंड डन सर्टन फंड्स जनरेट हो रहे थे और फिर लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया पैंडेमिक के बाद। इस सभी डॉक्टर चाहते थे कि मेरा खुद का हॉस्पिटल बने प्रैक्टिकली। राइट। तो वो भी हमने काम, माइंडसेट एक चेंज हुआ, माइंडसेट। हाँ माइंडसेट चेंज हुआ। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ सिचुएशन था कि कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी चेंजेस हुए। कमर्शियल बिल्डिंग का प्लानिंग भी इस तरह से हो रहा था कि अरे एयर मूवमेंट सारा चेक करो, हाँ। टेम्परेचर चेक करो, फिल्ट्रेशन ठीक से है कि नहीं चेक करो। राइट। मतलब हॉस्पिटल में तो हम ये करते ही हैं, ये पूरा सिस्टम पूरा करते ही हैं क्योंकि वो ज़रूरत है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन तो है ही, मतलब यू हैव टू केटर टू दैट। मतलब एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर तापमान कितना होना चाहिए हवा का, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए हवा में, और मूवमेंट कैसा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर की कोई भी हवा नहीं आनी चाहिए, दरवाज़ा खुलता है तो भी नहीं आनी चाहिए, तो इसका प्रेशर ज़्यादा रखा जाए। इसमें आने वाली हवा भी, हम बम्बई में हैं, Correct. तो इट इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, करेक्ट। you will expect the humid air coming down, that you need to dry the air and then cool it and then filter it and then give it to the operation theater in a particular movement pattern. And the foul air, whatever patient this doctors and nurses are breathing out, that's a foul air that needs to go out. Right. And go back, either thrown out of the in the environment with filtration, or it goes back to closed loop, open loop, कुछ Right. पैरामीटर्स डिपेंड करता है। जैसे आपने पहले पूछा कि डॉक्टरों का स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, मैं कहूँगा कि एक बेसिक ढांचा है, लेकिन हर डॉक्टर अपने हिसाब से उसको टेलर करता है। राइट। और हमारा एडवांटेज ये कहूँगा कि आई शुड पैट माय आवर बैक दैट we are targeting to tailor everything as per the particular doctor's need. Okay. वो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि सर डॉक्टर साहब ये स्टैंडर्ड है आप गलत बोलो, नहीं। He has spent 20 years doing certain kind of job. Right. जैसे gastroenterologist है, जैसे cardiac. So he will decide the way he wants to operate. So we want to go to that point, reach to that depth कि हाँ सर आपको exactly क्या आपका प्रोसेस क्या है, ये हम समझ के आपको नक्शा देंगे। बहुत टेक्निकलिटी है इसमें, एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए इट इन ऑल कॉस्ट, लॉट ऑफ कॉस्ट, इंटेंसिव कॉस्ट। So how much it will cost to build 100 bed hospital? And does Indian banking system or Indian finance system support that infrastructure? Yes. Interesting. We in India, in current situation, at a very ballpark calculation, you can count 1 CR as per bed cost. That includes everything. Okay. You can count everything. जो भी लगेगा वो 100 बेड का बनाना है, 100 CR आपको लगेगा। हम 100 बेड का 60 CR में भी शायद बना सकते हैं। ओके। डिपेंड करता है क्या टाइप का हॉस्पिटल है। कैंसर केयर है, इक्विपमेंट ही 12-13 करोड़ का आता है। स्पेशलिटी क्या है आपकी? स्पेशलिटी क्या है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको जैसे अंदाज़ा बनाना है तो 1 CR पर बेड यू कैन काउंट। ओके। एकदम लो कॉस्ट में जाना है तो फिर भी 60 लाख पर बेड यू शुड टारगेट फॉर। उससे कम करना कम में भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि कम में नहीं होता है, लेकिन फिर आप जिस तरह से आपको ब्रांड पोजीशन करना है, आपको एज अ डॉक्टर पोजीशन करना है, उसके हिसाब से आपको बजट रखना ज़रूरी है, ये मुझे लगता है। एंड हाउ इज द फाइनेंस लाइक बैंक? फाइनेंस, यस, डॉक्टर्स का बर्ताव फाइनेंशियली अच्छा होता है, ये हम जानते हैं। राइट। तो बैंक्स डेफिनेटली रेडी है फंड्स लेके कि यूटिलाइज देम and with certain interest, so they are ready to. It's easy to get the finance. I see the most of the cases doctors will think कि मेरे पास इतना certain amount है, पहले मैं इससे शुरू करके देखता हूँ, ये डेफिनेटली अच्छा चलेगा, तो मैं और भी लोन लेके और पार्टनर्स लेके, जैसे one of the project, I'll not name it, 5 doctors are pooling in the money, their own personal money, to mobilize this
फर्स्ट, मोबिलाइज करें और देन लुक फॉर सुटेबल फाइनेंसर और बैंक हु आर रेडी टू इन्वेस्ट। फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर कैसे देखते हो आप इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदलते जाएगा सर, ये फॉर श्योर है। जैसे मैं कहूँगा कि हम 10 साल पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोन यूज़ करते थे और आज हम बिना झिझक 20,000 खर्चा करके फ़ोन खरीदते हैं। इवन मोर देन दैट, इवन मोर, मैं एक एवरेज Right. मॉब की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली बेटर पीपल आर गोइंग फॉर 1 लाख 1.5 lakhs पर फोन। यस यस, ये 10 साल पहले वुड हैव बीन अ माइंड बॉगलिंग आइडिया, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सिचुएशन में क्या है, सिटी लेवल में अर्निंग कैपेसिटी बेशुमार हो चुकी है और स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ हाँ, गांव में जब था तो स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी थी और अर्निंग कैपेसिटीज भी थी, वो एक सर्टन बैलेंस था। करेक्ट करेक्ट। सिटीज में क्या हो रहा है, वक्त भी नहीं है, पैसा बेशुमार है, खर्चा नहीं हो रहा है और बीमारी आ रही है, तो ये सारा पैसा हेल्थ केयर में जा रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमको, जैसे मैं एक हॉस्पिटल आर्किटेक्ट करके बात करता हूँ आपसे, तो ऐसे कोई टर्म है नहीं टेक्निकल, हॉस्पिटल आर्किटेक्ट। राइट 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 राइट। सो इट इज़ अ वे टू शो योर स्पेशलाइजेशन इन द सब्जेक्ट। क्योंकि आपको घुटना दर्द कर रहा है तो यू नो दैट यू विल गो टू ऑर्थोपेडिक, यू विल नॉट गो टू जनरल प्रैक्टिशनर। राइट राइट। और बियॉन्ड दैट योर जनरल प्रैक्टिशनर विल टेल यू कि अरे भाई साहब ऑर्थोपेडिक के पास जाना है आपको। ये मे बी अगेन 20 years बैक, मे बी whatever my age is, I would compare with that earlier experience. We would not have done that earlier. Same case, hospital, specialized hospital, super specialty hospital, tertiary care hospital, psychological, what you said, care, psychiatry care hospital, ऐसे सब specialization continuous वो improve होते ही जाएगा. Okay. We should feel proud as Indians that we have the talent in healthcare. जो पूरी दुनिया उसको यूटिलाइज कर रही है। राइट राइट, दैट वी हैव इन इंडिया। यस, वी आर द बेस्ट, आई थिंक वी आर द बेस्ट यस, इन आई हेल्थ एग्री केयर। विद यू। यस, और ये सिचुएशन में डॉक्टर भी जानता है कि अगर मुझे बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी बनानी है तो मुझे प्रॉपर चैनल से काम कराना होगा। मतलब आर्किटेक्ट अपॉइंट करने की ज़रूरत है क्या, तो बेसिक तो है ही बिल्डिंग में। स्पेशलाइज आर्किटेक्ट अपॉइंट करने की ज़रूरत है क्या, उनको ज़रूरत है जिनको जो जानते हैं कि ये काम सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ये राइट चैनल है काम कराने का। ओके ओके। तो सर हमें ये बताइए कि अगर कोई फ्रेश कॉलेज पास आउट डॉक्टर है तो उनको किस चीज़ों की या कौन से वो फैक्टर है वो कंसिडर करने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप? एक कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर ने क्या करना चाहिए एज एन आर्किटेक्ट में बताना ठीक नहीं, लेकिन अगर सवाल है तो उसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके फील्ड के सीनियर लोगों से कंसल्ट करना पहले, और फिर एक्सपर्ट्स लाइक अस, वी आर टोटली इनटू हॉस्पिटल्स, वी डू ओनली हॉस्पिटल्स प्राइमरी। राइट राइट। सो उनको कंसल्ट करना क्यों, और ना ही आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना, ताकि बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट को कंसल्ट करना कि किस तरह से कौन से एरिया में आप काम कर रहे हो, जोन क्या है आपका, उसको ड्रेनेज कहते हैं, जैसे पेशेंट ड्रेनेज, एरिया में किस टाइप के पेशेंट है, कौन से टाइप के डिसीज प्रोफाइल है एरिया का, और उस एरिया में उस डिसीज प्रोफाइल के ऊपर कितने लोग डॉक्टर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने सालों से काम कर रहे हैं, इसको हम ये कहते हैं मार्केट स्टडी, मार्केट एनालिसिस कहते हैं। वो एक हम डीपीआर के स्वरूप में हमें बनाना होता है और डॉक्टर को देना होता है कि नॉट ओनली डॉक्टर्स, देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स कमिंग टू अस, दे आर नॉट इनटू हेल्थ केयर बट दे आर रियली कीन टू सेट अप देयर ओन हॉस्पिटल। जैसे कोई बिल्डर है, वो उसने बहुत सारी बिल्डिंगें बना चुका है, टावर्स बना दिए, बट ही ऑल्सो फील्स दैट अपना खुद का भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, probably for the community and all. करेक्ट, ठीक है, ऐसे है एग्जांपल्स। हाँ, सो उनके लिए हम डीपीआर बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या करते हैं, आपके पास क्या स्पेशलाइजेशन है, फर्स्ट आप कौन सी एरिया में काम करना चाहते हैं, उस एरिया में ये जो मैंने डेमोग्राफी के बारे में बताया वो सारा डेटा, उसका रिजल्ट क्या है और उसका अनुमान क्या है। अनुमान में लिखा गया है कि हाँ ठीक है,
यहाँ पे आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, एज अ पर्टिकुलर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, वॉट एवर स्पेशलाइजेशन, आप यहाँ पे इतने स्केल का सेटअप करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि फ़ायदेमंद रहेगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा तो ही आपका वेंचर सराहा जाएगा। राइट राइट। क्योंकि लॉन्ग टर्म हाँ, के लिए वो आपके लिए रन भी करेगा। ठीक है, क्योंकि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट यू वुड लाइक टू सेट अप योर सेल्फ, राइट, फॉर लॉन्ग टर्म, यस। फॉर लॉन्ग टर्म। सो ये रहेगा। डेफिनेटली दे शुड कम टू अस प्राइमरीली। यस, वी हैव ऑल द टूल्स ओके। टू गिव द आंसर्स हाँ हाँ। फॉर एनी डॉक्टर। विल हैव 100 क्वेश्चंस, राइट। हम्म। क्या चलेगा, मेरा चलेगा कि नहीं, मैं कौन से स्पेशलाइजेशन में करूँ, कौन से लोगों को साथ में लूँ, हाँ हाँ। पार्टनर्स कौन से लूँ, जगह कौन सी ठीक है, ज़मीन, मेरे गांव में मेरी एक ज़मीन है, मैं उधर करूँ क्या। ऐसे भी होता है, मतलब जब भी ऐसा आता है, हाँ हमारी ज़मीन है सर्टेन एरिया में और उधर हम हॉस्पिटल करेंगे। हम गए साइट देखने, दूर से एक गांव भी नहीं है, हाँ। पेड़ है थोड़े बहुत, पहाड़ है, वहाँ पे हम हॉस्पिटल बना के शायद फ्यूचर में जहाँ सेटलमेंट होगी, लोग आएंगे वहाँ पे शायद लेकिन अभी आप हॉस्पिटल बना के रखोगे वहाँ पे, तो उसको वो अलग तरीका है, वो वेलनेस सेंटर बन गया। करेक्ट। सेकेंड होम, वेलनेस सेंटर, आयुर्वेदिक स्पास, those should be away. That should be then tailored that way कि अगर आपकी ज़मीन यूटिलाइज करनी है तो यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ हेल्थ केयर सेटअप। Thank you, sir. Thank you. Thank you for coming to my podcast. Thank you. Thank you. It was very interesting discussion. I must appreciate कि हमने मतलब आपने कुछ सवाल ऐसे छेड़े हैं जिसके लिए मुझे बहुत सारा बात करने का था, जो मैं कर पाया। Maybe we will have series of podcasts. Definitely, Maybe second, I'll be third. interested in doing Yes, that. yes. Thank you.